हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, कल आपको पता 30 अगस्त था। कल जो है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में यूपीपी का जो है पहले दिन का जो एग्ज़ाम वो संपन्न हो गया। उसमें दरअसल आपने कल एक चीज़ और देखी होगी। कल की जब फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, उसके बाद जो है कि एक कोचिंग वाले थे, मालिक थे, वो अपनी टीम के साथ जो है डांस कर रहे थे। तो उनके अकॉर्डिंग जैसे वो बता रहे थे कि वो इस वजह से खुश हैं कि उनका पढ़ाया हुआ सब कुछ फंसा है। मतलब यूपीपी में जो कुछ आया है वो सब उनका पढ़ाया हुआ था। जीएस, जीके, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ जो है उनका पढ़ाया हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब लगा कि मतलब ऐसा क्या पढ़ा दिया कि सारा जो है यूपीपी का वो सब आ गया। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब पहला पेपर हुआ था, इसका पहले पेपर हुआ था, जब लीक हुआ था, तो उसका जो पूछने का पैटर्न था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग था लगभग। बट अभी का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका पूछने का पैटर्न, आप चाहे वो जीएस देख लो, चाहे जीके देख लो, प्लस के मैथ देख लो, रीजनिंग है, हिंदी, सब कुछ, उसका तरीका थोड़ा सा बड़ा डेप्थ में है, इन डेप्थ में है। मतलब अगर आपने ज़रा सा भी स्टडी इन डेप्थ में नहीं की है, यानी कि आप फैक्चुअल के चक्कर में पड़े रहें और इन डेप्थ नहीं किए, उसकी डिटेल में स्टडी नहीं की है, तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसका मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ, एक तरीके से पोस्टमार्टम करता हूँ इसका। देखिए, जैसे कि मैं इसका जीएस का पोर्शन उठाता हूँ, है ना, जीएस और जीके। अब देखिए, एक जीएस का क्वेश्चन आया जिसमें पूछा गया कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। दोस्तों, जो यूपीपी का एग्जाम हो रहा है ना, वो 12th प्लस बेस पर हो रहा है, ठीक है। एक कक्षा 12 पढ़ने वाला स्टूडेंट जो अपीयर हो रहा होगा, उसको ये महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है शायद ही मालूम हो। बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं मालूम होगा, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे कि मैं एक जीके का क्वेश्चन बताता हूँ। यह पूछा जीके का कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, लूसेंट है ना, लूसेंट प्लस के घटना चक्र का जो जीका है वो, और यूथ की भी जो जीके का होंगी, सॉरी अगर मैंने यूथ का नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने लूसेंट पढ़ा है, मैंने घटना चक्र का जीका पढ़ा है, उसमें ये क्वेश्चंस नहीं है जीके का, जो बता रहा है कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। ये एक 12th पास प्लस स्टूडेंट जो अपीयर हो रहा है, मोस्टली लोग अपीयर हो रहे होंगे यूपीपी एग्जाम में, वो इसका आंसर ही नहीं दे सकता है। जैसे जीके का एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, हिंदी के बहुत बड़े जो है कवि लेखक हुए हैं, उनकी मैंने बहुत सारी मतलब जो है किताबें पढ़ी हैं कि उन्होंने ये लिखी। बट एक पहली बार किताब सुनी मैंने, अ लाइफ मिस स्पेंट। ये आया था क्वेश्चंस जीके का कि अ लाइफ मिस स्पेंट किसकी है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जीके का टफ है। अब जीएस का एक क्वेश्चन और है, जैसे कह रहा है कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। ये क्वेश्चन डिटेल में जिसने स्टडी की होगी वही आंसर इसका दे सकता है, नॉर्मल लोग आंसर नहीं दे सकते इसका। अब आइए हिंदी का देखिए। हिंदी में क्वेश्चन आया, पूछा कि क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, आत्मकथा श्रृंखला है, उसका कौन सा भाग है। मतलब कोई अगर ये पूछ लिखता कि नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय, या क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, ये किसकी लिखी हुई है, तो शायद जवाब दे सकता था। बट कौन से आत्मकथा श्रृंखला के कौन से भाग का है, थोड़ा सा इसका जवाब देना मुश्किल है, टफ है। दोस्तों, रीजनिंग का जो पोर्शन है वो इजी टू मॉडरेट है। मैथ के जो पोर्शंस में है, मैथ के पोर्शंस में दोस्तों 50% जो है किया जा सकता है, बट 50% जो है टाइम टेकिंग है।
मतलब लेवल उसका ठीक ठाक है। अगर मैं ओवरऑल जो है चीज़ों को एक उसमें सांचे में ढालूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो जीएस जीके है ना वो मॉडरेट टू टफ है। और हाँ, एक चीज़ और है, देखना जीएस या जीके में आप यूपी स्पेशल नहीं पूछते, सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, एक चिकनकारी वाला है और एक नोएडा का किस मतलब ज़िले में गौतम बुद्ध नगर वाला वो क्वेश्चंस है। मतलब यूपी का स्पेशल कुछ है ही नहीं, यूपी करंट का कुछ है ही नहीं। ये भी एक अजीब बात है, यूपी का यूपी में एग्जाम है, बताइए। मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है, उसमें यूपी स्पेशल नहीं है। तो जीएस जीके मॉडरेट टू टफ है, रीजनिंग जो इजी टू मॉडरेट है, प्लस के मैथ जो है, मैथ का पोर्शन जो है वो जो है 50% जो है आप आराम से कर सकते हैं, बट 50% टाइम टेकिंग है। हिंदी का पोर्शंस भी जो है वो इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट ही मान ज़्यादा है इसमें। और एक चीज़ और है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार जीएसटी वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप कर लीजिए, अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, दोनों शिफ्टों को मिला के कर लीजिए, बट एक ही चीज़ में ना फंसिएगा, ठीक है। आपसे ज़्यादा दिमाग वाले हैं वो बैठे हुए हैं जिन्होंने पेपर सेट किया है, उनको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 23 वाले देख के 24 वाले अपना अंदाज़ा लगाएंगे, 25 वाला अंदाज़ा लगाएंगे, तो उनका पैटर्न देखना अलग ही होगा। तो किसी एक चीज़ में ना फंसिएगा, पढ़ना आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ कॉमन मिल रही है, आप फर्स्ट शिफ्ट की सेकंड शिफ्ट की कॉमन मिल रही है, आप पढ़िए, नो डाउट। और कोचिंग वालों के चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि उनके लिए तो सब हलवा है, उनको ये नहीं पता है, वो इसके कंपेयर कर रहे हैं। अभी समझ लीजिए जो सीजीएल में मैथ पढ़ाता है वो यूपीपी की मैथ देख रहा है, जो पीसीएस आईएएस में जीएस पढ़ाता है वो इसकी जीएस देख रहा है। अरे यार, वो जो हिंदी पढ़ाता वो हिंदी देख रहा है, भाई वो तो इजी लगेगा। आप देखिएगा कि कक्षा 12 के बाद यूपीपी का एग्जाम जो एक फ्रेश स्टूडेंट अपीयर हो रहा है, उसके जहन में उसके जहन में कितना नॉलेज है, उसके पास कितना नॉलेज है, जीएस जीके मैथ रीजनिंग हिंदी का कितना नॉलेज है, उसके लेवल पर सोचिए आप, तब आप बताइए अपना जो है एनालिसिस करिए। तो दोस्तों ये सारे फंडे जो है ना, भारी भरकम मतलब वो डांस करना, वो दिखाना कि सब हमारे से फंस गए, ये सब कोर्स बेचने का तरीका है, आप इससे बचिएगा। डिटेल्ड स्टडी करिए, किताब पढ़िए, मैं फिर से कह रहा हूँ, किताब पढ़िए, बुक पढ़िए आप, तब एग्जाम में अपीयर होइए, बैठिए। ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ है, ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ है। अब आगे आने वाली जो शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे, जो 24 आज है 24 है, कल 25 है, फिर 30 31, तो आप अच्छी तरीके से जो है अपना प्रिपेयर करिए सही से और कूल माइंड से पेपर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।